हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूँ राकेश, आपको लेकर न्यू कंटेंट है जिसका नाम है क्लास 11 आपका क्लास 11 हिंदी न्यू सिलेबस। आपका मध्य अवधि परीक्षा मतलब कि मिड टर्म एग्जाम के लिए आपका 2026-27 के लिए आपको कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं मिड टर्म एग्जाम के लिए 2026-27 के लिए, इसको मैं लाइन में लाइन बताने जा रहा हूँ। तो देखते हैं। आपको सबसे पहले आपको पता ही होगा, दो आपके बुक है, एक अंतरा भाग 1 है और आपका अंतराल आपका 2 बुक है। इसमें से आपको कौन कौन चैप्टर आपको पढ़ना है और अभिव्यक्ति माध्यम में से आपको कौन कौन टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इसको मैं लाइन में लाइन आपको मैं बताऊंगा। चलो करते हैं। तो ये रहा हमारा सिलेबस है, क्लास 11 का सिलेबस है। अंतरा भाग 1 एक ही सिलेबस है। तो उसमें से हमारा अंतर वाले बुक में से हमारे कौन कौन चैप्टर हमारे को पढ़ना है। तो गद्य खंड में से हमारे को चैप्टर नंबर 1 पढ़ना आएगा, प्रेमचंद जी का ईदगाह। सेकंड चैप्टर पढ़ना है अमरकांत जी का दोपहर का भोजन। थर्ड चैप्टर पढ़ना है और फोर्थ चैप्टर पढ़ना हमारे को ये तोरचे बेचने वाले गूंगे। काव्य खंड में से जो हमारे को पढ़ने हैं वह हमारे हैंगे पार्ट पार्ट हमारा जो चैप्टर नंबर 10 है कबीरदास जी। ठीक है। अरे इन दोहुनी, ठीक है, दोहुन दोहुन सॉरी, अरे इन दोहुन रहा न पाई, ये हमारा पढ़ना है। एंड सूदा जी का हमारे ऊपर 11 चैप्टर पढ़ना आएगा। ठीक है। खेलन में को कहो घुसैया। ठीक है। खेलन में को कहो घुसैया, ये हमारा जैसे कि इसमें हमारा सुदामा जी हो गया और कृष्ण जी के बारे में, कृष्ण जी रूठ जाते हैं वह चीजें चैप्टर के अंदर की स्टोरी है। आगे कहता है हमारा चैप्टर नंबर 12 है देव जी का, और चैप्टर नंबर हमारा 14 आएगा सुमित्रा नंदन पंत जी का संध्या के बाद, ये हमारे को पढ़ना है। तो ये हमारे अंतरा के चैप्टर से हमारे हैं। अंतराल में हमारे को पढ़ना है हुसैन की कहानी अपनी जुबानी, ये हमारे को चैप्टर पढ़ना है। अभिव्यक्ति माध्यम में से जो जो टॉपिक हमारे को पढ़ना है, इकाई एक जनसंचार माध्यम और लेखन में से हमारे को चैप्टर नंबर फर्स्ट पढ़ना है जनसंचार माध्यम। तो हमारा सृजनात्मक, ठीक है, सृजनात्मक लेखन में से हमारा चैप्टर नंबर हमारे को 9 पढ़ना है डायरी लिखने की कला। चैप्टर नंबर 14 पढ़ना है कार्यकालीन लेखन और प्रक्रिया। चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है हमारे को स्ववृत्ति बायोडाटा लेखन और रोजगार संबंधित आवेदन पत्र, ये हमारे को पढ़ना है। ठीक। और बाकी आपठित गद्यांश हो गया, और ठीक है दृश्य लेखन का अभ्यास हो गया, और बहुविकल्पी प्रश्नों का अभ्यास ये हटा दो, वाक्य और पठित, ठीक है, पठित काव्यांश और गद्यांश की प्रसंग वाक्य का अभ्यास, मतलब कि जो हमारा पठित काव्यांश या गद्यांश होता है जैसे कि हमारे ना कुछ कुछ ना जैसे कि हमारा कविता होगा, कविता में से कुछ पंक्ति हमारे को दे दिया जाएगा, उसको मोड़ के बोला जाएगा इसको एक्सप्लेशन करो, वाक्य करो। तो ये भी आपको मतलब कि जो भी आपको पोएम होगा उसको हर एक लाइन का ना बढ़िया तरीके से एक्सप्लेशन आप क्या करना, याद कर लेना। ठीक है। याद क्या करना, हिंदी एक आसान भाषा है, आसान चीज है, बस कहानी कहानी होता है, उसको याद याद करना। मैं याद करने की जरूरत नहीं है, तो अपने आप से याद हो जाता है, ऑटोमेटिक याद हो जाता है। ठीक है। तो यही हमारा सिलेबस है बस। ठीक है। ये सिलेबस आपका 5 सितंबर तक कंप्लीट कर लेना, और 15 सितंबर के आसपास में आपका मिड टर्म का एग्जाम आपका शुरू हो जाएगा। ये आपका मिड टर्म का सिलेबस है। आशा करता हूं आपको सिलेबस बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, अगर कोई डाउट नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में नो डाउट लिख देना। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते जल्दी से नेक्स्ट वीडियो के नाम, तब तक के लिए टेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।